यो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो 500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन फील्स लाइक आज की पॉलिटिक्स की स्क्रीनशॉट ले ली हो। निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस बेसिकली एक सर्वाइवल मैनुअल फॉर लीडर्स, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तुम्हारे कॉलेज ग्रुप में, ऑफिस पॉलिटिक्स में और हाँ, ट्विटर पर भी। इस पर 5 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे पावर काम करती है और क्यों आज भी हम वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा सटायर और बहुत सारा रियल टॉक। तो मैकियावेली बोलते हैं, अगर तुम लीडर हो तो 2 चीजें अवॉइड करो, हेट और कंटेम्प्ट। मतलब लोगों को तुमसे नफरत नहीं होनी चाहिए और ना ही वो तुम्हें वीक समझे। साउंड सिंपल राइट? लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। मैकियावेली कहते हैं, लोग तुमसे तब नफरत करते हैं जब तुम उनकी प्रॉपर्टी या उनकी वुमन छीनो। 500 साल बाद भी देखो तो क्या बदला है। आज भी पॉलिटिशियंस जब करप्शन करते हैं, जब कॉमन पीपल के रिसोर्सेज लूटते हैं, तब एग्जैक्टली यही होता है। भारत में देखो, जब किसी नेता पर स्कैम का आरोप लगता है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं या फार्मर्स की जमीन बिना प्रॉपर कॉम्पेंसेशन ली जाती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। दैट्स द हेट मैकियावेली वार्न्ड अबाउट। और कंटेम्प्ट मतलब जब लोग सोचते हैं तुम वीक, इनडिसाइसिव या फ्लिप फ्लॉप कर रहे हो, मतलब कमजोर, अनिर्णायक हो। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सोचो, कैंसिल कल्चर याद है? जब किसी सेलिब्रिटी या लीडर की कोई पुरानी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट वायरल होती है और ओवरनाइट उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। दैट्स मॉडर्न कंटेम्प्ट बेस्टी। या वो पॉलिटिशियंस, राजनेता जो एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन उल्टा। वी कॉल देम यू टर्न किंग्स, मतलब पलटू राम। और रिजल्ट, मीम्स, ट्रोल्स और टोटल लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। मैकियावेली का पॉइंट था, डिसाइसिवनेस मैटर्स। लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब तुम अपनी बात पर कायम हो। लेकिन यहां एक इमोशनल रियलिटी है। कभी सोचा है हम खुद अपनी लाइफ में कितनी बार लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं? इंस्टाग्राम लाइक्स, ट्विटर फॉलोज, लोग क्या कहेंगे, ये सब एक्चुअली वही गेम है। हम नहीं चाहते कि लोग हमसे नफरत करें या हमको कमजोर समझें। मेंटल हेल्थ की बात करें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये सब कहीं ना कहीं एक जैसा डर जुड़ा हुआ है। मैकियावेली ने लीडर्स को ये लेसन दिया, लेकिन शायद हम सबको इसे सीखना चाहिए। ऑथेंटिसिटी मैटर्स रखती है। लोग फर्जी को स्पॉट कर लेते हैं और जब भरोसा टूट जाता है। अब मैकियावेली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं, लेकिन रियल वाली। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों से प्यारे हो तो कोई तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगा। क्योंकि थिंक अबाउट इट, अगर कोई तुम्हें असैसिनेट करने का प्लान बना रहा है, उसे किसी पार्टनर की जरूरत होगी। लेकिन अगर वो पार्टनर जानता है कि पब्लिक तुमसे प्यार करती है, तो वो इमीडिएटली राज खोल देगा, क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा होगा, रिस्क कम। बेसिकली मैकियावेली कह रहे हैं, पब्लिक अप्रूवल इज योर बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम। अब इंडिया की पॉलिटिक्स देखो। जब कोई नेता जेन्युइनली लोगों के साथ जुड़ा होता है, ग्रास रूट्स लेवल पर काम करता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, तो उसके खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिन लीडर्स ने लोगों को इग्नोर किया, उनके लिए 1 स्कैम, 1 कंट्रोवर्सी और डोमिनो इफेक्ट शुरू। और दोस्तों, हमारे लिए लेसन, कैंसिल कल्चर फिर से। जब कोई इन्फ्लुएंसर या ब्रांड जेन्युइनली अपने ऑडियंस के साथ ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाता है, तब 1-2 मिस्टेक्स फॉरगिव हो जाती हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो 1 स्लिप और इट्स गुड बाय फॉरएवर। ये मैकियावेली की टाइमलेस इनसाइट है। लॉयल्टी इजंट बॉट, इट्स अर्न्ड। और हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मैकियावेली के जमाने में कॉन्स्पिरेसीज थी स्वॉर्ड्स और पॉइजन के साथ। आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और डीप फेक्स। भाई सुना तूने, XYZ लीडर ने ये किया, फॉरवर्ड कर सबको। मिस इन्फॉर्मेशन इज द मॉडर्न असैसिनेशन माय फ्रेंड्स, कैरेक्टर असैसिनेशन। और सबसे बड़ी आयरनी, हम सब इसमें कॉम्प्लिसिट हैं, बिना वेरीफाई किए शेयर करते रहते हैं। मैकियावेली आज होते तो शायद एक चैप्टर लिखते, हाउ टू सर्वाइव इन द एज ऑफ वायरल लाइज। अब मैकियावेली एक पावर मूव मारते हैं, रोमन एम्परर्स के एग्जाम्पल्स देते हैं। बेसिकली कहते हैं, एक लीडर को 2 स्टेक होल्डर्स बैलेंस करने पड़ते हैं, द पीपल एंड द आर्मी, यानी पावर स्ट्रक्चर। रोमन एम्परर्स फेल हुए क्योंकि वो दोनों को खुश नहीं रख पाए। आर्मी चाहती थी वायलेंस और लूट, पब्लिक चाहती थी पीस। इम्पॉसिबल बैलेंस। आज की दुनिया में देखो, एवरी गवर्नमेंट इज जगलिंग मल्टीपल इंटरेस्ट्स।
कॉर्पोरेट फंडिंग चाहिए तो पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो बिग बिजनेसेस को फेवर करें, लेकिन वोट्स चाहिए तो पब्लिक को अपीज करना पड़ता है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन कोल इंडस्ट्री लॉबी भी है। इंडिया में स्पेसिफिकली फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मिडिल क्लास, यूथ, सबकी डिमांड्स अलग हैं। किसी एक को प्रायोरिटी दो, बाकी गुस्सा। दिस इज द इटर्नल मैकियावेलियन डिलेमा। और गेस व्हाट, मोस्टली द पावरफुल विन। कॉमन पीपल की वॉइस दब जाती है अनलेस वो ऑर्गेनाइज होकर प्रेशर बनाते हैं। हम यूथ के एंगल से सोचें तो हसल कल्चर वर्सेस मेंटल हेल्थ। कंपनीज चाहती हैं 24/7 प्रोडक्टिविटी, लेकिन हम बर्नआउट हो रहे हैं। लीडर्स को चूज करना पड़ता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या एम्प्लॉय वेलबींग, और यूजुअली प्रॉफिट्स जीतती हैं अंटिल अ मैसिव रेजिग्नेशन वेव आता है। यहां रुको और सोचो। मैकियावेली ने मार्कस ऑरियलिस का एग्जाम्पल दिया, एक फिलोसोफर किंग जो काइंड और जस्ट था, लेकिन उसका बेटा कमोडस टोटल डिजास्टर, स्पॉइल्ड, क्रूअल और अल्टीमेटली मर्डर्ड। ये हमें क्या सिखाता है? प्रिविलेज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉइजन। आज की कॉन्टेक्स्ट में स्टार किड्स, नेपो बेबीज या इनहेरिटेड वेल्थ, जब पावर और रिसोर्सेज बिना स्ट्रगल के मिल जाते हैं तब अकाउंटेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, एम्पैथी खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ इलीट की बात नहीं, हम में से कोई भी कॉम्प्लेसेंट हो सकता है। जब लाइफ इजी हो जाए तब हम भूल जाते हैं कि दुनिया में स्ट्रगल क्या होता है। सो मे बी मैकियावेली इनडायरेक्टली कह रहे थे, स्टे ग्राउंडेड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हंग्री फॉर ग्रोथ। अब मैकियावेली एक इंटरेस्टिंग डिबेट उठाते हैं, शुड अ लीडर बिल्ड फोर्ट्रेसेस फॉर प्रोटेक्शन? उनका कंक्लूजन, बेस्ट फोर्ट्रेस इज द लव ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर लोग तुमसे नफरत करते हैं तो कोई भी किला तुम्हें नहीं बचाएगा, वो तुम्हें घेर लेंगे, भूखा मार देंगे। आज के जमाने में फोर्ट्रेसेस क्या हैं? गेटेड कम्युनिटीज, प्राइवेट सिक्योरिटी, सोशल मीडिया इको चेंबर्स। इलीट लोग खुद को इंसुलेट कर लेते हैं कॉमन रियलिटी से। उन्हें पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर क्राइसिस। इंडिया में देखो, हमारे कुछ लीडर्स बुलेट प्रूफ कार्स में घूमते हैं Z+ सिक्योरिटी के साथ, लेकिन पब्लिक से इंटरैक्शन मिनिमल, फोटो ऑप्स के अलावा कुछ नहीं। और रिजल्ट क्या होता है? डिस्कनेक्ट, पॉलिसीज जो ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर होती हैं। हम यूथ के एंगल से सोचें तो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स जो लग्जरी में रहते हैं और रिलेटेबल बनने की कोशिश करते हैं, दैट्स फेक फोर्ट्रेस बिल्डिंग। रियल कनेक्शन तब होता है जब वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, जब ऑथेंटिक स्ट्रगल शेयर करते हो, तब लोग एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। और हाँ, आयरनी देखो, मैकियावेली 500 साल पहले कह रहे थे, फोर्ट्रेस मत बनाओ, लोगों से जुड़ो। आज हम सब डिजिटल फोर्ट्रेसेस बना रहे हैं, ब्लॉकिंग, अनफॉलोइंग, एल्गोरिदम बबल्स। मुझे सिर्फ वही कंटेंट दिखाओ जो मेरी थिंकिंग मैच करे। रिजल्ट, हम एम्पैथी खो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग खो रहे हैं। हर कोई अपने इको चेंबर में राजा है, लेकिन असल दुनिया में डिवाइडेड और वीक। मैकियावेली वुड से, ब्रेक योर फोर्ट्रेस, लिसन टू अपोजिंग व्यूज, दैट्स रियल स्ट्रेंथ। मैकियावेली का फेमस थियरी, अ लीडर मस्ट बी बोथ अ फॉक्स क्लेवर एंड अ लायन स्ट्रॉन्ग। सिर्फ स्ट्रेंथ तो लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, सिर्फ क्लेवरनेस तो लोग वीक समझेंगे। ये बैलेंस जरूरी है। आज की पॉलिटिक्स में देखो, पॉपुलिज्म वर्सेस प्रैग्मेटिज्म। कुछ नेता सिर्फ इमोशनल स्पीचेस देते हैं, लायन वाइब्स, लेकिन एक्चुअल गवर्नेंस में फेल। कुछ बहुत कैलकुलेटेड और डिप्लोमैटिक हैं, फॉक्स वाइब्स, लेकिन जनता को इंस्पायर नहीं कर पाते। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें लीडर्स चाहिए जो दोनों कर सकें, जो टफ डिसीजंस ले सकें, रिफॉर्म्स, अनपॉपुलर बट नेसेसरी पॉलिसीज, और साथ ही लोगों को साथ लेकर चलें, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी। हम यूथ के एंगल से सोचें तो ये बैलेंस हर फील्ड में काम आता है। जॉब इंटरव्यू, लायन बनो, कॉन्फिडेंट दिखो, लेकिन फॉक्स भी बनो। कंपनी रिसर्च करो, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछो। रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखो, लायन, लेकिन साथ ही समझदारी से कम्युनिकेट करो, फॉक्स। लाइफ इज अबाउट बैलेंस, फॉक्स। एक्सट्रीम से बचना है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैकियावेली ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि वो रियलिस्टिक के। उन्होंने आइडियलिज्म नहीं बेची, प्रैक्टिकल ट्रूथ्स बताई। और शायद यही वो चीज है जो आज हमें सीखनी चाहिए। दुनिया परफेक्ट नहीं है, सिस्टम्स करप्ट हैं, पावर गेम्स चलते रहेंगे, लेकिन हार मानना, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। मैकियावेली weren't saying become evil। वो कह रहे थे, अंडरस्टैंड हाउ द गेम वर्क्स सो दैट यू कैन प्ले इट बेटर और चेंज इट। जेन जी, तुम सबसे वोक जनरेशन हो। तुम्हें पता है क्लाइमेट क्राइसिस रियल है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। तो क्या करोगे?
फोर्ट्रेसेस में छुपोगे, इको चेंबर्स में रहोगे या निकलोगे, जुड़ोगे, ऑर्गेनाइज करोगे? मैकियावेली की सबसे बड़ी इंसाइट यही थी, पावर इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। लेकिन सस्टेनेबली तभी मिलती है जब तुम लोगों का दिल जीतते हो। तो अपनी बैटल्स चूज वाइजली, ऑथेंटिक बनो, स्ट्रेटेजिक सोचो और सबसे जरूरी, स्टैंड फॉर समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। तो गाइस, मैकियावेली की द प्रिंस ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक मिरर है जो आज की दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है। पावर डायनामिक्स, ट्रस्ट इश्यूज, लीडरशिप फेलियर्स, पब्लिक मैनिपुलेशन, सब कुछ आज भी रेलेवेंट है। लेकिन अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम पैसिव ऑब्जर्वर्स बनोगे या एक्टिव पार्टिसिपेंट्स? क्या तुम इको चैम्बर्स में रहोगे या ब्रिजेस बनाओगे? क्या तुम सिर्फ कंप्लेन करोगे या सॉल्यूशंस खोजोगे? क्योंकि एंड में चेंज वही लाते हैं जो गेम समझते हैं और फिर रूल्स रीराइट करते हैं। तो थिंक अबाउट इट, रिफ्लेक्ट करो और हाँ, कमेंट्स में बताओ